हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वंस अगेन न्यू सब्सक्राइबर का थैंक यू सो मच और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच। आज आपके पार्टनर के बारे में हम ये जानेंगे जिनकी ब्रेकअप सिचुएशन है, टोटली नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, बातचीत नहीं हो रही, जो बहुत लंबे समय से ब्रेकअप हो गया है, मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल। यहाँ मैं उनकी बात नहीं करूँगी, मे बी उनके लिए भी मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन जिनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है यहाँ मैं उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगी। 6 महीने का ब्रेकअप, 8 महीने का ब्रेकअप, 1 महीने का ब्रेकअप, 2 महीने के ब्रेकअप के बारे में तो आप इस तरीके से लीजिएगा, क्योंकि जिनको सालों हो गए हैं ब्रेकअप होके, उनके पार्टनर के बारे में कुछ कहना वो पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा बताया जा सकता है अच्छे तरीके से। उसके आप अपनी रीडिंग प्राइवेटली ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग पेड होती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगी कि अगर इतने लंबे समय का ब्रेकअप हो चुका है फिर भी आप जानना चाहते हैं और उस इंसान को पाना चाहते हैं, तो क्या वो इंसान क्या कदम लेंगे, क्या वो आपकी तरफ वापस आएंगे, ये हम आपकी पर्सनल रीडिंग में आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ओके व्यूवर्स, तो आप जल्दी से अपने पार्टनर को सोचिए, उनके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर पाएँ। 3 बार मन में उनका नाम लीजिए। हम देखेंगे कि इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। शुड यू वेट और वॉक अवे? ओके, आपको इंतज़ार करना चाहिए या फिर इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ और आगे देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, लेट्स सी। हमें बताइए प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन कि मेरी जो व्यूवर्स हैं, क्या ब्रेकअप इस सिचुएशन में, क्या उन्हें रुकना चाहिए, उन अपने पार्टनर का, अपने स्पेशल वन का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? हमें इस बारे में बताइए डिवाइन यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती, जय शिव शक्ति, जय अमृत, जय दुर्गा। चले, तो मैंने कार्ड्स पहले ही मेडिटेट कर लिए थे, एक शफल फिर भी मैंने किया। मैं फिर से कहूँगी कि मैं कार्ड शफलिंग हमेशा कैमरा के पीछे करती हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा का जो स्क्रीन है वो ऐसे ऐसे लाइंस, ब्लैक लाइंस आने लगती हैं उसमें और वो वाइब्रेट होने लगता है, सॉरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपके ब्रेकअप सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी द कार्ड्स, यूनिवर्स हमें क्या कहते हैं। 5 ऑफ कप्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, पावरफुल पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं आप तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप भी कम नहीं है भाई, सुन लीजिए। वो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आप भी कम नहीं है। लेट एक मिनट, मुझे कैमरा थोड़ा आपको कार्ड्स दिखाई दें। हाँ, अब ठीक है, अब आपको सारे कार्ड्स दिखाई देंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स जोड़ा बन चुका है। पावरफुल पर्सनालिटी हैं आप दोनों, कोई किसी से कम नहीं है। एक का ईगो, दूसरे का ईगो, वो युद्ध में देखते हैं ना माइथोलॉजिकल, एक तीर चलता है, दूसरा तीर चलता है, फिर वो आसमान में फट जाता है, वैसा दोनों आपकी पर्सनालिटी एक जैसी है। एक ज़िद्दी, दूसरा भी ज़िद्दी, द फूल। दोनों ज़िद्दी हैं आप दोनों, महाज़िद्दी बोलूँ। द हेरोफेंट, नाइस। एस ऑफ पेंटिकल, ओके ग्रेट। द एम्प्रेस, ऊपर से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ऊपर से द एम्प्रेस। बाप रे, आप तो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं आप, जो भी हैं मेरे द व्यूवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द सन। चलिए, मामला ही यहाँ पे सुलझा दिया यूनिवर्स ने। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंस, थोड़ी बॉटम की एनर्जीज देखूंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। लो, सन भी आ गया और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। इसके बाद और कोई कार्ड निकालने की तो मुझे नहीं लगता कोई नीड है, तो मैं ये कार्ड्स भी रीड करूँगी और पहले ये कार्ड्स बताती हूँ। पहले नंबर्स बता देती हूँ कि आपको इसमें आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का या फिर वॉक अवे करना चाहिए। तो नंबर्स जो यहाँ पे निकल के आए हैं, नंबर 5, नंबर 7, 5 सिग्निफिकेंट है और 5 नंबर बहुत बड़ी चेंज को भी दिखाता है। नंबर 3 भी यहाँ पे हैं और
अगर बॉटम के बाकी कार्ड्स की बात करूं तो नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, एंड नंबर 15 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, 555 की रीडिंग निकल के आई है, और नंबर 8 विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स भी मैं बॉटम के लूँगी, ठीक है। जो मुझे यूनिवर्स का आदेश होता है उतने कार्ड्स मैं ज़रूर लूँगी। ओके, तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए या फिर वॉक अवे करना चाहिए। तो इस वक्त तो आप दोनों ज़िद में अड़े हुए हैं, मैं ये कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे ज़िद है, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है तो दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप दोनों इक्वलेंट ज़िद्दी हैं, इक्वलेंट आपकी पर्सनैलिटी है, इक्वलेंट आप पावर रखते हैं, चाहे फिर वो पर्सनैलिटी का पावर हो, एक अट्रैक्टिव हो दूसरा भी उतना ही अट्रैक्टिव है, एक ज़िद्दी है तो दूसरा भी उतना ही ज़िद्दी है, एक नहीं झुकेगा तो दूसरा भी नहीं झुकेगा, एक चुप रहेगा तो दूसरा भी चुप हो जाता है, एक लड़ता है तो दूसरा भी लड़ने को तैयार होता है। मतलब यहाँ पे शुरुआत कौन करेगा, झुकेगा कौन, झुकेगा कौन यहाँ पे। तो ये मसला यहाँ पे ईगो का सबसे बड़ा मसला है कि पहल कौन करेगा। अब ब्रेकअप तो हो गया लेकिन शुरुआत कौन करेगा। वो बोल रहा है मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी तरफ झुक के नहीं आऊँगा, और दूसरा कह रहा है मैं भी तुम्हारी तरफ झुक के नहीं आऊँगी, तुम्हारी गलती है। वो कह रहा है तुम्हारी गलती है। गलती किसकी है आप दोनों को पता, मुझे नहीं पता किसकी गलती है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। रीडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 5 ऑफ कप से। 5 ऑफ कप से सीरियसली बता रहा है कि ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं और आप इनका लॉस इतना ज़्यादा फील नहीं कर रहे, लेकिन ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं। मेल फीमेल जो भी हो, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये इंसान आपका लॉस डेफिनेटली फील कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स होते हुए द एम्प्रेस की भी एनर्जी में है। मेरे व्यूअर मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज है, मदरली, केयरली, अपने थ्रोन पे बैठना कि मैं अपने पत्थर पे बैठी हूँ। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो हर कार्य में सक्षम होती है। मेल फीमेल जो भी हो, उसके अंदर ये पावर होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हर सिचुएशन को संभाल लेती है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बच्चे हों, चाहे प्रेगनेंसी हो, हर तरह की सिचुएशन एम्प्रेस के अंदर, मतलब हर तरह की सिचुएशन एम्प्रेस मेल फीमेल दोनों की पर्सनालिटी में हो सकता है। तो आप तो जो मेरे व्यूअर हैं, आप तो हिलने से रहे यहाँ पे, ये मैं खुला कह सकती हूँ आपकी पर्सनालिटी को देख के कि आप तो अपनी ज़िद से हटने से रहे, क्योंकि एम्प्रेस हमेशा इंतज़ार करती है लेकिन हिलती नहीं अपनी जगह से, अपने पावर्स को नहीं छोड़ती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, छोड़ता है या फिर छोड़ती है। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप ज़्यादा धर्म की तरफ भी अपना रुझान रखते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे श्री कृष्ण जी या राधा जी के भक्त भी मुझे यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन ये इंसान ज़रूर आपका लॉस फील कर रहे हैं, और द फूल के साथ ये इंसान आपकी तरफ वापस भी आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप किया हुआ है, ब्रेकअप लिया हुआ है, मैं तो यही कहूँगी किसी एक ने नहीं लिया हुआ, मतलब एक ने आग लगाई है दूसरे ने तेल डाला है, ऐसा कह सकती हूँ कि दोनों कम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये मामला बनेगा, ये इंसान आपके साथ इस ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप तो इनकी तरफ नहीं जाएंगे लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपका लॉस भी फील कर रहे हैं। 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। ये इंसान पहले 5 ऑफ कप्स, आपका लॉस, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचे, रातों की परेशानियाँ, एंजाइटी, सो ना पाना, सी 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड्स, सो ना पाना,
नींदों में आपके बारे में रात रात तक मिडनाइट तक जाग जाग कर आपके बारे में सोचते रहना। मेल फीमेल चाहे जो भी हों, इनकी रातों की नींद गायब हुई है, ये सो नहीं पा रहे, 2 कप पीछे हैं जबकि, लेकिन इनको तो भी कोई होप आपकी तरफ से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप अपने पावर में डील कर रहे हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डील कर रहे हैं। इसलिए ये इंसान और ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं कि आप नहीं झुकने वाले, आप इनकी तरफ अप्रोच नहीं करने वाले, आप अब इनसे बात नहीं करने वाले। तो ये इंसान को ये चीज़ और ज़्यादा परेशान कर रही है। 5 ऑफ वैंस, इनके अंदर उथल पुथल मची हुई है, इनके अंदर इतना ज़्यादा तबाही, मैं कहूँ वर्ड तो गलत नहीं होगा, इस इंसान के अंदर तबाही मची हुई है विद द 5 ऑफ कप्स, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ये इंसान परेशान है बिल्कुल। मैं बोलूँ तो इस इंसान की अंदर से हालत ख़राब है, लेकिन बाहर से ये क्या शो कर रहे हैं, बाहर से ये शो कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। मेल फीमेल जो भी हो, अगर मेल हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेल हैं तो किंग ऑफ सोर्ड्स, और फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये अपने पावर को शो कर रहे हैं बाहर से आपके साथ। मेल फीमेल जो भी हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं एकदम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बाहर से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम नहीं बात कर रहे या नहीं कर रही, तुम नहीं आना चाहती या नहीं आना चाहते, तुम नहीं मेरे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती विद द फूल ऑफ कार्ड, कोई बात नहीं, मत करो। ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं विद द सोर्ड्स कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अंदर से इस इंसान की बैंड बजी हुई है। अंदर दिल दिमाग लड़ाइयाँ कर रहा है एक दूसरे से, करूँ तो क्या करूँ, रास्ता निकालूँ तो कहाँ से निकालूँ, उसकी तरफ जाऊँ तो कैसे जाऊँ, अपनी ये हालत मैं नहीं दिखा सकता उसको कि तुम्हारे बिना मेरी ये हालत है, मैं क्या ही करूँ, मैं कैसे शुरुआत करूँ, मेरे को मेरा ईगो डाउन करना पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की चाहत तो है, इस रिश्ते को बनाने की फुल ऑन चाहत है, लेकिन क्या करूं, अपने ईगो को कैसे बरकरार करूं, मेरी तो कच्ची हो जाएगी, मेरा तो पूरा इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, तो क्या करूं। तो फिर ये लड़ाई झगड़ा इनके दिल और दिमाग के बीच में चल रहा है। एंजाइटी, सिर दर्द, माइग्रेन, इस तरह के इश्यूज़, बैक पेन, ओवर थिंकिंग की वजह से ये सारी बॉडी की तकलीफ़ें भी इस वक्त इस इंसान को हो रही होंगी। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ये इंसान एक्शन लेंगे। मैं क्यों कह रही हूँ एक्शन लेंगे, आप बोलेंगे मैम जब इतना ज़िद है, इतनी घमंड है, और मैं तो हिलने वाली नहीं हूँ या नहीं हूँ, मैं तो एम्प्रेस की एनर्जी में हूँ, ऊपर से मैंने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, मैं अपने पावर में हूँ, पूरा प्रैक्टिकल होके बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो मैम आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान इतना परेशान है, इतना कोई होप नहीं दिख रही इसको, तो ये क्यों आएगा मेरी तरफ। इसलिए आएगा मेरी जान, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है। द चैरियट मेजर अरकाना है, स्वयं ईश्वर, स्वयं श्री कृष्ण जी का कार्ड होता है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे द फूल दिखा रहा है कुछ लोगों के पार्टनर की एज आपसे कम है। मेल फीमेल जो भी हों, 2 साल का एज डिफरेंस, 4 साल का एज डिफरेंस, 3 साल का एज डिफरेंस यहाँ पे आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है, और द हेरोफेंट के साथ हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही, ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे चैरियट का कार्ड स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कार्ड होता है। तो ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, और बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत अचानक से आएंगे, और आपसे न्यू बिगनिंग ऑफर करेंगे विद द फूल कार्ड। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इस रिश्ते को बनाने में फिर से सारा एफर्ट लगाएंगे, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। मैरिज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली बनाने का कार्ड होता है। तो इनको अभी आपका लॉस फील हो रहा है, ये थोड़ा लॉस फील करेंगे। हर्डल्स यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ यहाँ पे ईगो की गेम है, सारा मसला ईगो का है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से दोनों मसला ईगो का है। ये आपसे शादी करेंगे, ये आपके
बच्चों की मम्मी या पापा बनेंगे और बनना चाहते हैं विद द सन कार्ड। सन कार्ड टैरो डेक में सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है, फैमिली क्रिएशन का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, अबेंडेंस का कार्ड होता है, लाइफ की हर तरह की खुशियाँ मिलने का रिप्रेजेंटेटिव सन कार्ड होता है। तो आपके जीवन में ये खुशियाँ इसी इंसान के साथ आएंगी जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो रखा है, जिस इंसान के बारे में आप ये जानने के लिए आए हैं कि ये इंसान से मैं मूव ऑन कर लूं या फिर इस इंसान का वेट करूं, ये इंसान क्या करेगा। तो ये इंसान सब कुछ करेगा आपके लिए, सब कुछ करेगा, लेकिन ये चैरियट की एनर्जी में आएगा। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये सरकार गवर्नमेंट ऑफिस में हो या किसी प्राइवेट कंपनी में बड़े ओहदे पे हों, या फिर कुछ लोगों के लिए इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हूँ। यहाँ भी ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हैं। ऊपर से किंग ऑफ सोर्ड्स, ऊपर से द चैरियट, तो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं आपकी। ये इंसान स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, लेकिन इस वक्त अंदर से टूटे हुए हैं, जो कि ये दिखाना नहीं चाहते। इनका एक रुतबा है, इनका एक सोशल स्टेटस है। जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इंसान एक अपना जो आसपास का इनका मतलब कह सकते हैं वर्क प्लेस है या समाज है या फैमिली का जो स्टेटस होता है, सोशल स्टेटस है, बहुत ही हाई है इस इंसान का, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये इंसान थोड़ा समय लेंगे, लेकिन द चैरियट के साथ यूनिवर्स का ये ऑर्डर हो जाएगा जब कि आप अब तुम जाओ, जब ये खुद को, इनको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, जब ये इस तकलीफ़ और दर्द से बाहर निकलेंगे, जब ये अनबेरेबल हो जाएगा, जब ये बिल्कुल नहीं रह पाएंगे आपके बिना, जब ये दर्द बहुत ही ज़्यादा सहना मुश्किल हो जाएगा, तब ये इस चैरियट के एक्शन में आएंगे। ओके, तो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग। ब्रेकअप सिचुएशन, शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन और वॉक अवे। तो आप वॉक अवे करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे भी आप कोई एक्शन तो ले नहीं रहे इनकी तरफ, और ना ही आप लेंगे। टू बी वेरी ट्रू, मैं ये बता दूं कि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। मेल फीमेल जो भी हों, आप द एम्प्रेस है। एम्प्रेस कोई एक्शन नहीं लेती। एम्प्रेस सिर्फ अपनी जगह पे अपनी गद्दी पकड़ के इंतज़ार करती है या फिर करता है। तो आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे, और आपके किड्स भी इसी इंसान के साथ तय हैं। मैं नहीं जानती ये ब्लेसिंग यूनिवर्स ने कितनों के लिए भेजी है, आई डोंट नो। इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, जितना रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए मैसेजेस छोड़ दिया कीजिए। हो सकता है आपके पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी ना हो या फिर 100% ऐसी ही हो। आई डोंट नो कि ये किसकी रीडिंग, किसकी एनर्जी निकल के आई है जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ क्लैरिटी चाहिए, इसके बिना पे आप कोई डिसीजन मत लीजिए कि मैं रुक ही रहूँ या वेट करूँ, मैडम ने तो कह दिया वेट करो। तो इट्स टोटली अपॉन यू, क्योंकि ये जनरल रीड है। मुझे रोज़ इतने सारे लोग देखते हैं चैनल पे, तो मैं नहीं कह सकती कि ये कितनों को ये ब्लेसिंग यूनिवर्स देंगे विद द चैरियट कार्ड। श्री कृष्ण कितनों को ये ब्लेसिंग देंगे। मैं तो खुश होंगी कि अगर आप सबको ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए, लेकिन आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग पर ही कोई भी डिसीजन बनाया कीजिए। ओके, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हज़ारों लोग रीडिंग को देखते हैं और हज़ारों लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन होते हैं। तो यूनिवर्स कितने लोगों को चुन के ये ब्लेसिंग देंगे, ये हम टैरो रीडर नहीं बता सकते। उसके लिए आपको अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग लेनी चाहिए और उसके बेसिस पर ही कोई डिसीजन बनाना चाहिए। ओके, चलिए इसी के साथ, इस ब्यूटीफुल आउटकम के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टिल देन देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग मैं कब तक लेके आ पाती हूँ। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।